जिस तरीके से रियल मैड्रिड वर्सेस रायो वायोकानो का एक गेम हुआ था 0-0 का, लेवेंडोव्स्की की हैट्रिक वाज द लास्ट थिंग जो कि किसी भी मैड्रिड फैन को देखनी थी, बट इवेंचुअली इट हैपेंड। और यहाँ पर बार्सिलोना अब 3 पॉइंट्स के दायरे में आ चुकी है और रियल मैड्रिड के बिल्कुल गर्दन पे है। तुम समझ रहे हो ये चीज़ कि रियल मैड्रिड को ये भी नहीं चाहिए था कि भाई बार्सिलोना उनको हंट करे, क्योंकि फिलहाल ऑफकोर्स यहाँ पर रायो वायकानो से हम हारे नहीं है, हमने सिर्फ ड्रॉ करा है। लेकिन जिस तरीके से ये रियल मैड्रिड खेल रही है, कहीं ना कहीं जो मेरा कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से जाबी अलोंसो की अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जिस तरीके से उसके स्टेटमेंट आने, जिस तरीके से इस टीम का बॉडी लैंग्वेज है, आई एम बिट मोर कंसर्न्ड। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से मैनचेस्टर सिटी, जो कि अगले महीने हमको भी फेस करने वाले हैं, उन्होंने उस टीम के चीथड़े उड़ा दिए जिन्होंने हमारे चीथड़े उड़ाए थे। तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि क्या लिवरपूल की प्रॉब्लम्स अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ठहरने वाली है। जो लग रहा था कि यहाँ पर एस्टन विला और रियल मैड्रिड के बाद भैया ये लिवरपूल इज बैक इन द बिजनेस, वो शायद से कहीं ना कहीं सामने वाले ऑपोजिशन का एक तरीके से खराब परफॉर्मेंस था। अगेन मैं लिवरपूल ने जिस तरीके से रियल मैड्रिड को हराया है उसमें से क्रेडिट नहीं ले रहा, आई थिंक ऑल क्रेडिट वहीं है जहाँ पर। बट फिर वही वाली बात है ना कि यहाँ पर जिस टीम ने हमारे चिथड़े उड़ाए उस टीम के चिथड़े मैनचेस्टर सिटी ने उड़ाए हैं। तो यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि कितने ज़्यादा इलीट और कितना ज़्यादा यहाँ पर पेप गार्डियोला ने अपने सिस्टम को ट्वीक करा है, उन प्लेयर्स को शाइन करवाया है जिन पे कहीं ना कहीं एक सवाल उठता था कि क्या ये पेप गार्डियोला के सिस्टम के लिए सूटेबल भी हैं या नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अपने गिरेबान में झांक लेते हैं। मेरे को प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि हमने यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, ठीक है। रायो वायकानो कोई बोगी टीम नहीं है या फिर कोई ऐसी टीम नहीं है जहां पर आप जाओ और आप यहाँ पर 5-0। ऑफकोर्स तुम में से काफी सारे लोग कहोगे यार इनको एक जमाने में 10 दो। हाँ, तो एक जमाने में यहाँ पर इनिगो पेरेज उनका मैनेजर नहीं था, एक जमाने में वो टीम हाई प्रेस इंटेंसिटी के साथ नहीं खेलती थी, और उस जमाने में हमारे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेंजिमा, टोनी क्रूस, कासिमिरो, लूका मॉड्रिच जैसे प्लेयर हुआ करते थे। लेकिन जमाना बदल चुका है और आज के जमाने की बात करें तो ये बात तय है कि रायो वायकानो एक काफी बढ़िया टीम है, काफी बढ़िया प्रेस करती है, लेकिन सो इज रियल मैड्रिड। एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन तो यही होनी चाहिए। ये मैच स्टार्ट होता है और मैच ना पिंग पोंग स्टाइल में स्टार्ट होता है, लाइक एंड टू एंड होता है। अगेन नो गोल्स टू शो, ठीक है। 0-0 ऐसा दिखाया है कि बहुत डल है, पता नहीं केजी मैच हुआ है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आर्टेटा वर्सेस लाइक यहाँ पर सिमियोनी था। खैर उस वाले मैच में भी आर्टेटा ने 4 गोल मारे थे, लेकिन तुम समझ रहे हो ना कि 0-0 की स्कोर लाइन ये बताती है कि भाई इन्होंने कुछ खेला भी है, अरे कुछ निपटाया भी है इन्होंने। मेरे को प्रॉब्लम इस चीज से है कि आपने पॉइंट्स लूज करे, ठीक है 38 गेम होंगे इस पूरे सीजन में, ला लीगा में 38 गेम होंगे। आप पता नहीं किन किन तरीके के कितने डाइवर्सिफाइड आप ओपोनेंट्स को फेस करोगे। आप अवे फ्रॉम होम खेल रहे हो, टीम्स मुश्किल करेंगी, सपोर्ट उनके फेवर में होगा, लाइक एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम इस चीज से कि हाउ यू सरेंडर्ड, हाउ यू सेक्रीफाइस योर 2 पॉइंट्स। किस चीज के लिए, क्या था? नथिंग टू शो। एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर अगर हम राव असेंसियो के उस हेडर की बात करें, मैं कहूंगा यहाँ पर विनीसियस के 2-3 चांसेस की बात करें, मैं कहूंगा कि यहाँ पर छक्के पे छक्के जो मार रहे थे, इतने छक्के तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ किंग्स 11 पंजाब नहीं मारती थी अपने प्राइम ईयर्स में। फॉर दिस डजंट एक्यूमुलेट टू एनीथिंग, दिस डजंट लीड टू एनीथिंग। इससे बेटर चांसेस एक्चुअली में वायोकानो ने बनाए थे। और एक बार फिर से यहाँ पर फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ तो कोर्तवा ने सेव किया है। आई थिंक इस बार चुआमेनी नहीं था, कुछ सीन था यहाँ पर। आपने कामाविंगा की, बेलिंगम की और आर्दा गुलर की आपने पार्टनरशिप बिठाई, आपने ब्राहिम दियास को और विनीसियस को विंग्स पे खिलाया, एम्बापे अगेन ऑन द स्ट्राइक। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि रियल मैड्रिड जिस तरीके से खेलती है, मेरे को वो वाला गेम एक्सपेक्ट कर रहा था जब रियल मैड्रिड वर्सेस विलारियल का गेम हुआ था। विलारियल भी हाई फ्लाइंग थी, अभी भी बहुत अच्छा खेल रही है, 2nd पोजीशन पे है, लेकिन यू स्टिल एक्सपेक्ट, आई थिंक 3rd पोजीशन पे, यू स्टिल एक्सपेक्ट कि रियल मैड्रिड क्या करती है, सफोकेट करती है। रियल मैड्रिड क्या करती है कि बॉल के साथ ही डिफेंड करेंगे, बॉल के साथ ही अटैक करेंगे। आज मेरे को वो चीज़ थोड़ी सी बैक ट्रैक होती हुई दिखी। आज कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि हमने रायो वायकानो को थोड़ा सा ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे दिया, थोड़ा ज़्यादा ही डर गए हम कि यहाँ पर उनको बिल्कुल ही स्पेस दे रहे हैं, उनको बिल्कुल ही अटैक करने का पूरा खुला छूट मिल रही है उनको यहाँ पर। और साथ ही साथ हमारा प्रेस आज सब्सटैंशियली लेस कलेक्टिव था। वो जो काउंटर प्रेसिंग थी कि जहां पर हम ऊपर ही बॉल जीत के दैट इज गोइंग टू लीड टू अ शॉट, वो नहीं हो रहा था आज यहाँ पर। आज ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ये था कि विनीसियस जूनियर कैसे निकाल के कुछ कर दे। माइंड यू कि विनीसियस जूनियर का ऑफेंसिव गेम की बात करें तो खराब है, ठीक है, 50% पास एक्यूरेसी, बट ये पूरे
गेम की मेरे को कहानी देखने को मिली जहां पर हमारी फाइनल थर्ड में जो पासिंग थी या फिर हमारा जो फाइनल की पास होना चाहिए था बिफोर इवेंचुअली गोइंग टू अ शॉट दैट कुड लीड टू अ गोल, वो इतना खराब था मैं तुमको क्या बताऊं। यहां पर विनीसियस का आप अटैकिंग ऑफेंसिव आउटपुट कह सकते हो नेक्स्ट टू जीरो था। एम्बापे तो बिल्कुल ही घोष था, खत्म ही था बिल्कुल फर्स्ट हाफ के। डिफेंसिवली विनीसियस जूनियर का बहुत बढ़िया गेम था, ठीक है। ही वॉज एक्चुअली विनिंग डुअल्स, ही वॉज एक्चुअली पुटिंग अप देयर एफर्ट्स, ठीक है। बेलिंगम को आप ऐसे दौड़ा रहे हो यहाँ पर जैसे बिल्कुल ही मिडिवल पीरियड का घोड़ा हुआ यहाँ पर कि युद्ध में उतार दिया उसको और वो घोड़ा है, उस पर कोई लगाम नहीं है यहाँ पर। फादे वालवर्दे अगेन ठीक है, बढ़िया है यहाँ पर राइट बैक पे, लेकिन देन यू आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन कि ट्रेंट का सवाल कब आएगा। भाई ट्रेंट कब आएगा? ट्रेंट आप लेके आए। मेरे को प्रॉब्लम पता है ज़ाबी अलोंसो से क्या लग रही है? मेरे को प्रॉब्लम ज़ाबी अलोंसो से ये लग रही है कि जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो कहीं ना कहीं वो अब ड्रेसिंग रूम को वो भी पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के चक्कर में हो नहीं रहा वो यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर गोंजालो गार्सिया को नहीं लेके आ रहे, आप यहाँ पर एंड्रिक को नहीं लेके आ रहे, एंड ऑफ कोर्स सामने जिसको आप रिप्लेस करोगे वो कोई और नहीं, नन अदर देन इट इज किलियन एम्बापे। बट देन यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस। हमने जोजेलू को भी खिलाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जोजेलू इस रियल मैड्रिड में तब खेलता था जब यहां पर ऐसे कोई लूका योविक, ओबामेयांग, ऐसे कुछ टाइप के प्लेयर्स थे। यही प्लेयर्स थे, रोड्रिगो, विनीसियस, जूड बेलिंगम, यही सब प्लेयर्स थे। बट देन जोजेलू को मौका दिया गया और जोजेलू ने यहां पर उस चीज को डिलीवर भी किया। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो गेम था वो बायर्न था, लेकिन ऐसे भी बहुत गेम्स आए थे जहां पर जोजेलू ने बहुत हेल्प करी थी। हमारे पास नंबर 9 का प्रेजेंस नहीं है, एंड ऐसा नहीं है कि एम्बापे खेल नहीं सकता, लेकिन एम्बापे का नेचुरल गेम है ही नहीं वो। आप इतने सारे यहाँ पर चांसेस होते हैं जहां पर एक्चुअली में काउंटर अटैकिंग में आई वुड वांट कि किलियन एम्बापे रन बनाए या फिर कोई और रन बनाए, लेकिन रन ही नहीं बनाते। एक्चुअली में बिल्कुल मिड में खड़े हो जाते हैं यहाँ पर कि बॉल लाइक दे डोंट एक्सप्लॉइट स्पेसेस बिहाइंड द डिफेंसिव लाइन। वो क्या करते हैं कि जैसे ही हम काउंटर अटैक करते हैं तो डिफेंस लाइन पीछे खिंचती चली जाती है ऑपोजिशन की और वो वहीं रुक जाते हैं क्योंकि अब तो पीछे चले गए तो मेरे को यहाँ पर स्पेस मिल गई। एंड देन दे मेक देमसेल्फ कि हाँ ठीक है अब मैं 4-5 बंदे से कटा के गोल मारूंगा। उससे होता क्या है कि हमारा काउंटर अटैक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। इस गेम में आई थिंक एक टाइम के बाद रायो वायोकानो ने डिफेंड ये मान ही लिया था कि अब हम यहाँ पर ड्रॉ के लिए जाएंगे, और तब उन्होंने यहाँ पर लो ब्लॉक में बैठना स्टार्ट किया। तब उन्होंने यहाँ पर सिस्टमैटिकली उन्होंने डिफेंड करना स्टार्ट किया और हमको ज़्यादा बॉल मिली, हमको ज़्यादा क्रिएशन मिला। लेकिन अगेन आर्दा गुलर आ रहा है यहाँ पर, कटा रहा है लास्ट के उसमें। भाई मेरे हिसाब से पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, ठीक है। ज़ाबी अलोंसो कह रहा है कि नहीं हमारे की कोई इंटेंसिटी लैक नहीं है, जबकि दिख रहा है कि हम डुअल्स नहीं जीत पा रहे। कामाविंगा की एट राइट मिडफील्डर में जो परफॉर्मेंस है वो मेरे को थोड़ी डाइसी लगी। जूड बेलिंगम बहुत ज़्यादा भाग रहा है, काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है, हेडलेस चिकन की तरह भाग रहा है, कलेक्टिव प्रेस नहीं है। विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे, अगेन ऑफेंसिवली विनीसियस नहीं कह सकते, एम्बापे का तो बिल्कुल ही खत्म गेम गया था ये वाला। असेंसियो मेरे को तो बढ़िया लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को बढ़िया लगा, बढ़िया टैकल करा। हॉयसन की बॉल वगैरह सब सही था, कररास भी सही खेल पा रहा था। लेकिन ओवरऑल मेरे को प्रॉब्लम ये लगती है कि यहाँ पर क्या हाँ अब डिप्लोमेसी भी जा रहे हैं, क्या यहाँ पर अब ड्रेसिंग रूम लूज ना हो, क्या ज़ाबी अलोंसो इस चीज़ पे मेक श्योर कर रहा है कि मैं कोई ऐसा डिसीजन ना ले लूँ जिससे यहाँ पर ड्रेसिंग रूम और टूटता हुआ दिख जाए। होता हुआ दिख सकता है, प्रॉब्लम ये है कि वो होता हुआ लग रहा है। बट ओवरऑल विल से कि ठीक है अब इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है, 12 दिन आपके पास है, मेक श्योर आप वापस से भाई अपनी एनर्जी लेके आओ, क्योंकि अब गेम्स आएंगे बहुत जल्दी, अब गेम्स आएंगे बहुत जल्दी और बहुत टफ गेम्स आएंगे, ठीक है। बार्सिलोना धीरे धीरे अपने सारे प्लेयर्स लेके ही आएगी, और बात अगर बारसा की छेड़ी ही है तो बारसा वर्सेस सेल्टा विगो की बात करें, भाई लेवेंडोव्स्की आया और लेवेंडोव्स्की हैट्रिक मार के चला गया, ठीक है। वैसे उसका तीसरा वाला जो गोल था मेरे को याद आ गया, 2015 में रोनाल्डो ने वुल्फ्सबर्ग के अगेंस्ट भी कैसा ही हेडर मारा था ना, बैंगर। ये हेडर्स कुछ स्पेशल होते हैं। पेनल्टी स्कोर करी लेवेंडोव्स्की ने, एक यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड ने बहुत ही बढ़िया एक पिंक पास डाला, जो कि अगेन दिस इज द प्राइम एग्जांपल व्हाट लेवेंडोव्स्की स्टैंड्स फॉर। इतना सा स्पेस और वो उसी को एक्सप्लॉइट करके यहाँ पर गोल में कन्वर्ट कर सकता है, एंड दिस इज व्हाट एलीट स्ट्राइकर्स डू। नो ऑफेंस टू फेरान टोरेस, नो ऑफेंस टू मार्कस रैशफोर्ड, नो ऑफेंस टू इवन फर्मिन लोपेज या फिर कोई और स्ट्राइकर, बट दिस इज व्हाट रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की डू। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ वो ना कर पाए, लेकिन इन चीज़ों को, हाफ चांसेस को पूरी तरीके से गोल में कन्वर्ट करना लेवेंडोव्स्की को आता है। गेम की मैं बात करूं, मेरे को लगता है कि फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ बार्सिलोना ने बहुत बढ़िया खेला। फर्स्ट हाफ बहुत पिंग पोंग था। बोर्जा इग्लेसियास की बात करें तो भाई सब उसको देख के लग रहा है नहीं भाग पाएगा ये, उसको देख के लग रहा है कि ये जिरूड से भी धीरे होगा, बट इट इज़ द पोजीशन एंड इट इज़ दिस IQ कि वो किस तरीके से। अब ये तो मेरे को लगता है कि हर एक बंदा ही, हर एक टीम या बार्सिलोना की हाई लाइन को एक्सपोज करने में ट्राई तो सभी करते थे पिछले सीजन। इस बार सक्सेस रेट मेरे को लगता है कि थोड़ा 30-20% ऊपर जा चुका है।
आई थिंक बार्सिलोना एट टाइम्स यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा रही, और दोनों ही गोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों गोल में बार्सिलोना की जो हाई लाइन थी उसका एग्जीक्यूशन पुअर था। ऑफकोर्स जो पासेस उन्होंने निकाले वो अच्छे ही थे, लेकिन वो पिछले साल भी होते थे। ठीक है, पिछले साल भी अगर बायर्न की गेम की बात करें, मैड्रिड की गेम की बात करें, तो जो पासेस होते थे, जो बिहाइंड द रन्स वाले जो पासेस होते थे ओपोनेंट्स बनाते थे बार्सिलोना के अगेंस्ट, वो हमेशा अच्छे ही होते थे, बट इट वाज द एग्जीक्यूशन जो उनको बिल्कुल नलिफाई कर देते। आप यहाँ पर देखो पहले गोल में अगेन यहाँ पर जो हाई डिफेंसिव लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आप दूसरे गोल की बात करो तो आपको पता है फ्रैंकी डियोंग एक मिडफील्डर सबसे ज्यादा भाग रहा है, सबसे पीछे भाग रहा है, ही इज द लास्ट मैन, और इमीडिएटली यहां पर आपने गोल स्कोर करने के बाद यहां पर अपनी लीड को छोड़ा। तो ये बताता है कि भाई जो अटेंशन स्पैन है, जो कंसंट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी गायब तो है, बट नॉनदलेस मेरे को लगता है गेम अच्छा गया। सेकेंड हाफ पर्टिकुलरली फ्रैंकी डियोंग ने निपटा दिया। ठीक है, गेम चलाया उसने ये चीज़ मेक श्योर करी कि इवन इफ अगर सेल्टा विगो के पास 5-10% लाइक 5-10 मिनट का एक स्पेल है पोजीशन का, तो वो इसका बनाने, ये उनको भी पता है कि टेक्निकल लेवल पे सेल्टा विगो कुछ नहीं क्रिएट कर पाएगी अगर उनको पीछे स्पेस नहीं मिलेगा, ये बार्सिलोना को पता है। सो दे मेक श्योर कि यहां पर हम लोग अपने कंसंट्रेशन को और अपने फोकस को एक भी मिनट के लिए लूज ना करें। वी एग्जीक्यूट द हाई लाइन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट हाफ में हाई लाइन एग्जीक्यूट करी, सेकंड हाफ में आपने वो डिसबैंड ही कर दिया कि अब तो लो ब्लॉक में बैठ देंगे। वी आर एग्जीक्यूट, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। उनको ये चीज़ मालूम है कि सेल्टा विगो के पास टेक्निकल लेवल नहीं है, वो क्वालिटीज़ नहीं है। इवन इफ दे आर गोइंग टू पिंग पोंग द बॉल अगेन, आप कह सकते हो कि सेल्टा विगो यहाँ पर बॉल चला रही है, बारसा का वो काउंटर प्रेस थोड़ा सा कहीं ना कहीं होता ही है। आई थिंक वो उसमें भी गिरावट आई है, 10-15% का यहाँ पर इजाफा हुआ है पिछले सीजन के कंपैरिजन में, जो कि वापसी होगी द मोमेंट यहाँ पर पेड्री वापस आएगा, द मोमेंट रफीनिया वापस आएगा, द मोमेंट युआन गार्सिया वापस आएगा। सो दे आर गोना गेट बैक टू दैट लेवल। लमीन यमाल का गोल आया विद राइट फुट, बट अगेन यहाँ पर बाल्डे की बात करें, इन्वर्टेड है, विंग पे गेम चला रहा है, मार्कस रैशफोर्ड के साथ अच्छी पार्टनरशिप आ रही है। डैनी ओल्मो एवरेज गेम लगा मेरे को। फर्मिन लोपेज नॉट सो बिग। लेवेंडोव्स्की बढ़िया था, यहाँ पर होल्ड कर पा रहा था, डिफेंड कर रहा था, अच्छा था, अच्छी पोजीशन ले रहा था, फोकल पॉइंट बन पा रहा था। और बार्सिलोना को इंटरनेशनल ब्रेक से पहले यही चीज़ चाहिए थी, अ विन, अ कन्विंसिंग विन। 10 on 10 परफॉर्मेंस नहीं होगा, बट फिर भी जो था अच्छा था। बात करते हैं यहाँ पर लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की, और जिस टीम ने हमारे चीथड़े उड़ाए उसके चीथड़े उड़ते उड़ते लाइक फिजिकलिटी की बात करें या मेंटल लेवल पे बात करें, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी ने उनको तार तार किया है। आई नो अ लिटिल बिट अनलकी कि यहाँ पर वर्जिल वैन डाइक का जो गोल था, आई थिंक वैन डाइक ने भी गोल मारा था, वो यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया गया कि रॉबर्टसन ने जियान लूगी, इजी पीजी जियान लूगी डोनारूमा को यहाँ पर ब्लॉक किया था। मेरे को लगता है कि इस गेम को जब मैंने देखा, आई थिंक लिवरपूल वर लॉस्ट, दे लॉस्ट। लाइक एक ऐसा होता है कि गेम अल्टीमेटली डिटरमाइन करता है कि भाई स्कोर लाइन पे गोल्स कितने हैं, किसके ज़्यादा है किसके कम है। बट मेरे को लगता है कि इस गेम में जब आप देखोगे तो आपको लिवरपूल हारती हुई ही दिखेगी। लाइक आपको समझ में आ जाएगा, आपको वो इंट्यूशंस आ जाएंगे कि एक टीम है ही नहीं गेम में, एक टीम कंटेस्ट में है ही नहीं, एक टीम डुअल्स में है ही नहीं। एंड इट इज़ द लाइक मैनचेस्टर सिटी को जब आप देखोगे तो पिछले एक साल से पेप गार्डियोला को जिस तरीके से अंडरमाइन किया गया है, जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी को ट्रांजिशन में, आई थिंक आज उसका एक बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले हमको देखने को मिला। जहाँ पर रायन चिर्की की बात करें, जहाँ पर अर्लिंग हालैंड की बात करें, लाइक इस गेम में मैनचेस्टर सिटी ने एक साथ जिसको जिसको डराना था उसको डराया है अपने हर एक प्लेयर से। स्टार्टिंग फ्रॉम डोनारूमा, शोबोसलाई का एक बहुत बढ़िया शॉट उसने सेव किया था, जितनी पेस से उसने सेव किया था, दैट वाज रियली गुड। दूसरी चीज़ निको रायली की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से साला को यहाँ पर बॉडी किया, लाइक साला पे तो ये बात करेंगे, बढ़िया। आप निको गोंजालेस की बात करो, आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया भाई उसको देख के जिस तरीके से खेल रहा था। आप बर्नार्डो सिल्वा की बात करो, गेम को जिस तरीके से संभाला, वो जो डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं मिडफील्ड में वो कनेक्ट करे। आप अर्लिंग हालैंड की बात करो, जिस तरीके से कोनाते के ऊपर डंक करके यहाँ पर लाइक गोल मारा। और अगर आप उस चीज़ को देखोगे तो येस इट वॉज अ ब्यूटिफुल क्रॉस, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल प्लेट पे सजा के दिया था, एंड येट उसने उस चीज़ को गोल स्कोर करके दिया। आप यहाँ पर फिल फोडन की बात करो, लाइक द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क और डिफेंसिव वर्क रेट वो डाल रहा है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप यहाँ पर आप यहाँ पर जेरेमी डोकू की बात करो, आई थिंक द स्टार ऑफ द मैच, जिस तरीके से वो खेल रहा था, इवेंचुअली उसका गोल आया। लेकिन
लाइक वो जिस तरीके से निपटा रहा था भाई लिवरपूल की टीम को, वो जो अर्लिंग हालैंड के साथ वो जो पार्टनरशिप बन रही है ना जेरेमी डोकू की, वो बहुत 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 खूबसूरत बन रही है वो। लाइक जेरेमी डोकू इस समय मैं कह रहा हूं कि और 6-7-10 गेम का आ जाएगा ना, ही इज गोना बी ऑन दैट विनीसियस लेवल ऑफ काउंटर अटैकिंग थ्रेट, कि इतना ज्यादा डेवस्टेटिंग स्पेस है उस बंदे के पास, इतना ज्यादा उसके पास वो ड्रिबलिंग कंपोजर है भाई। दैट इज द थिंग कि डिसरप्टर चाहिए, पेप गार्डियोला को एक डिसरप्टर चाहिए, एंड दिस इज द एंटी पेप। पेप को चाहिए कि भाई बिल्कुल मेरे को वो चाहिए, लाइक टोटल कंट्रोल नहीं। दे वर एक्चुअली इन मिड ब्लॉक, उनको पता है कि लिवरपूल के पास यहां पर पीछे वाली डिफेंस की बात करें नहीं है कुछ खास बिल्कुल भी नहीं है उनके पास। लेकिन कॉनर ब्रैडली की बात करें, कोनाते की बात करें, बिल्कुल ठप है वो हिसाब, वो एरिया ही ठप है बिल्कुल। पहले वहां ट्रेंड हुआ करता था, अब नहीं है, बिल्कुल ठप हिसाब है वहां पर। अगर साला की बात करें भाई, सेकेंड हाफ की मैं बात करूं स्पेसिफिकली, अगर लास्ट 30 मिनट की अगर मैं गेम की बात करूं, इट वॉज पथेटिक। मतलब लिवरपूल ने जिस तरीके से चांसेस क्रिएट करे, येट दे क्रिएटेड चांसेस, बट जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज था, वर्जिल वैन डाइक, आई थिंक वैन डाइक के ज़्यादा शॉट्स ऑन अटेम्प्ट होंगे देन साला। अगर हम सेकंड हाफ लास्ट 30 मिनट की बात करें, वर्जिल वैन डाइक ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहा था देन साला। साला का एक ऐसा चांस था जो कि ऑलमोस्ट 10 में से 9 बार आई थिंक वो गोल मारेगा ही, लेकिन किस्मत ही खराब है। अब किस्मत भी खराब है, मैं तो कहूँगा किस्मत भी खराब है, बट वैन ईजी पीजी जियान लुगी का वो आकार ही इतना बड़ा है कि वो डिविएट हो गई बॉल, वहाँ से गई नहीं। लेकिन ओवरऑल भाई मैनचेस्टर सिटी लुक्स लाइक अ टीम, अब ये फुल पॉलिश्ड भी नहीं है, येट दिस इज अ टीम दैट इज प्लेइंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। मिड ब्लॉक में ही बैठ सकते हैं, काउंटर अटैकिंग थ्रेट भी है, ठीक है। रायन चर्की, फिल फोर्डन, जेरेमी डोकू, अर्लिंग हालैंड बहुत बढ़िया है, अच्छे से रोटेट कर पा रहे हैं। साविनियो का अच्छा से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन निकल के देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। मतायस नूनेज, लिवरपूल दे वर लिटरली लॉस्ट, ठीक है, दे ऑलरेडी लूज द गेम। कोई पल्ले नहीं पड़ रहा था इनको कैसे चांस बनाएंगे, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं था। फ्लोरिन विट्स की बात करें, आई थिंक फ्लोरिन विट्स सही था बट सही नहीं भी था। सही इसलिए था क्योंकि इंडिविजुअल ठीक था, कलेक्टिवली ही वॉज ऑल्सो लॉस्ट। मेरे को लगता है कलेक्टिवली वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था, उसके भी नहीं पल्ले पड़ रहा था कि गेम एक्चुअली में जा किस तरफ रहा है। तो वही वाली बात है कि लिवरपूल के लिए अब सवाल ये है आर्ने स्लॉट के सामने कि भाई रियल मैड्रिड का जो गेम था, एस्टन विला का जो गेम था, जो वहां से बिल्डअप निकाला था, ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वो बिल्डअप, वो मोमेंटम सारा का सारा यहाँ पर धरा का धरा रह जाए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये, मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ी कि क्या टॉप 4 यहां पर बेस लाइन है लिवरपूल के कि इससे नीचे तो नहीं जा सकते, या टॉप 4 एक्चुअली में इनकी सीलिंग है कि टॉप 4 से ऊपर तो ये जा भी नहीं पाएंगे अब।